विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके बाद बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। 27 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में 12 से 15 सीटें जीत सकती है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी 15 से अधिक सीटें जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के पास चेहरा और नेता दोनों का अभाव है। शेट्टार ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी जिस स्थिति से गुजर रही है उससे पता चलता है कि वो बिना नेता के है। यही कारण है कि अब तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। राज्य में भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। भाजपा राज्य में नेतृत्व संकट का सामना कर रही है और उसके कई नेता सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं। आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार के इस दावे और भविष्यवाणी के पीछे क्या आधार है, आइए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। फिर जगदीश शेट्टार और बीजेपी के पुराने सियासी कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक को बीजेपी के लिए सबसे मजबूत राज्य माना जाता था। यहाँ पर बीजेपी पहले भी कई बार सरकार का हिस्सा रह चुकी है और सरकार बना चुकी है। लेकिन इस बार मई के महीने में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसका असर ये हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी गुटबाजी और मजबूत नेतृत्व का अभाव का सामना कर रही है। यही वजह है कि बीते कई दिनों से कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में कम से कम 20 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आइए अब आपको ये बता दें कि जगदीश शेट्टार कौन है। जगदीश शेट्टार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा था और ये करीब 11 महीने का ही था। जगदीश शेट्टार 12 जुलाई 2012 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 13 मई 2013 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2013 में बीजेपी कर्नाटक में सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद जगदीश शेट्टार को इस्तीफा देना पड़ा था। जगदीश शेट्टार शुरू से ही बीजेपी के साथ जुड़े रहे और उनका परिवार भी जनसंघ के समय से ही संघ के साथ रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वो हुबली धारवाड़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जगदीश शेट्टार ने कई बार कहा कि वो आखिरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया, जिसके बाद जगदीश शेट्टार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जगदीश शेट्टार को कर्नाटक विधान परिषद उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, जिसमें शेट्टार को जीत मिली।